आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम अर्जुना करंट अफेयर के 8वां एडिशन का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एमसीक्यूज के माध्यम से होगा। इसी तरह हम अर्जुना करंट अफेयर के सभी प्रश्न को देखेंगे जो एमसीक्यूज के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे। चलिए अर्जुना करंट अफेयर का आज का पहला क्वेश्चन है, राजनांदगांव जिला के किस भाग को पुनर्गठित कर मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले का सृजन किया गया है? तो इनका सही आंसर है राजनांदगांव जिला के दक्षिण भाग को पुनः गठित कर मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी का सृजन किया गया है। अब मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के बारे में महत्वपूर्ण बातें, उत्तर दिशा में इसके राजनांदगांव स्थित हैं, दक्षिण दिशा में कांकेर जिला स्थित है, पूर्व दिशा में बलौदाबाजार स्थित हैं और पश्चिम दिशा में महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है। इसमें चर्चित स्थल देखते हैं। चर्चित स्थल में पानाबरस की पहाड़ी जहाँ शिवनाथ नदी का उद्गम क्षेत्र है, वही चितवा डोंगरी और भंडारी टोला जहाँ यूरेनियम का भंडार है। आप इसे याद रखना भंडारी टोला, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मोंगरा बैराज भी चर्चित स्थल स्थित है। इन सारे बातों को मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के बारे में याद रखना। चलिए अब आगे देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा सारंगगढ़ भिलाईगढ़ जिला का लोकार्पण 3 सितंबर 2022 को किया गया है। सारंगगढ़ भिलाईगढ़ को राज्य का कितने नंबर का जिला बनाया गया है? इसका सही आंसर है राज्य का 30वां जिला बनाया गया है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें, उत्तर दिशा में रायगढ़ है, वही दक्षिण दिशा में महासमुंद जिला स्थित है, पूर्व दिशा में उड़ीसा स्थित है और पश्चिम दिशा में बलौदाबाजार जिला स्थित है। भूगर्भिक संरचना में कडप्पा शैल समूह पाए जाते हैं और प्रमुख खनिज में चूना पत्थर विद्यमान है। आगे देखते हैं, मिट्टी में लाल मिट्टी और पीला मिट्टी पाए जाते हैं। चर्चित स्थल में पुजारी पाली जहां भगवान शिव को समर्पित केवटी मंदिर स्थित हैं, वही अभयारण्य में गौमर्दा अभयारण्य स्थित है जहां सोनकुत्ता वन्य प्राणी की जीव पाए जाते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण के इंडियन स्वच्छता लिंग में छत्तीसगढ़ के कितने नगरीय निकायों को प्रथम स्थान दिया गया है? तो इनका सही आंसर है 7 नगरीय निकायों को प्रथम स्थान दिया गया है। अब इसमें 7 नगरीय निकाय कौन कौन सा है? भटगांव नगरीय निकाय, माना कैंप नगरीय निकाय, खैरागढ़ नगरीय निकाय, जसपुर नगर नगरीय निकाय, कोंडागांव नगरीय निकाय, बीरगांव और अंबिकापुर शहर शामिल है। इसमें अंबिकापुर को 1 लाख से 3 लाख की आबादी वाले शहरों में पहला स्थान दिया गया है। इसी तरह आप सभी को याद रखना, इसमें आप एक और याद रखिए, द्वितीय स्थान रायपुर नगरीय निकाय को दिया गया है जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दूसरा स्थान रायपुर नगरीय निकाय को दिया गया है। चलिए इन सारी बातों को नगरीय निकाय से संबंधित याद रखना। अब आगे है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा शहर है? तो सही आंसर है भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। अब स्वच्छ शहर के बारे में जान लेते हैं। इसमें छोटे शहरों में दुर्ग जिले के पाटन शहर को ईस्ट जोन में पहला स्थान दिया गया है, ईस्ट जोन में, और देश में दूसरा स्थान दिया गया है। देश में दूसरा स्थान और ईस्ट जोन में पहला स्थान, इसे याद रखना। और वहीं 25 से 50 हज़ार आबादी वाले शहरों में बलौदाबाजार को ईस्ट जोन में सिटीजन फीडबैक अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। बलौदाबाजार को ईस्ट जोन में सिटीजन फीडबैक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए इन सारी बातों को याद रखना। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? इसका सही आंसर है 6 अक्टूबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 का आयोजन किया जाएगा। अब छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, इसमें 14 प्रकार के खेल को शामिल किया गया है जिसमें दलीय एवं एकल श्रेणी के खेल शामिल हैं। आगे देखते हैं, इसमें फुगड़ी, कबड्डी, भंवरा, लंबी दौड़, ऊंची कूद, गिल्ली डंडा, पैठुल आदि को शामिल किया गया है। और आगे देखते हैं, इसमें आयोजन में शामिल आयु वर्ग भी को बांटा गया है। इसमें प्रथम वर्ग में 18 से
18 आयु तक, उसमें द्वितीय वर्ग में 18 से 40 वर्ग तक और तृतीय वर्ग में 40 से अधिक उम्र तक के रखा गया है। इन सारी बातों को छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के संबंधित याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायत अधिनियम 1996 पेशा एक्ट निम्नलिखित में से कौन से राज्य में लागू नहीं है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में पेशा एक्ट लागू नहीं है। अब पेशा एक्ट के बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर 8 अगस्त 2022 को पेशा एक्ट को लागू किया गया है। जो छत्तीसगढ़ देश का 7वां राज्य है पेशा एक्ट लागू करने वाला। छत्तीसगढ़ से पूर्व हिमाचल प्रदेश, वहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में पेशा एक्ट लागू है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल का छिड़काव छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला के किस ग्राम पंचायत में किया गया है? तो इनका सही आंसर है झाल खमरिया में छत्तीसगढ़ के नैनो यूरिया तरल का छिड़काव किया गया है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें, इनका विकास इफ्को कंपनी द्वारा किया गया है और इनका छिड़काव झाल खमरिया महासमुंद जिला में किया गया है। अब आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ की पहली शासकीय प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इनका सही आंसर है बस्तर में छत्तीसगढ़ की पहली शासकीय प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री स्थापित किया जा रहा है। अब इस प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री के बारे में आगे देखते हैं। इनका कुल क्षेत्रफल 22,000 हेक्टेयर में इसे बनाया जाएगा। वहीं अनुमानित लागत इसमें 3.5 करोड़ रुपए लगभग हो सकता है। आगे है, यह वेडिंग मशीन भी लगाई जाएगी जिसमें वेस्ट मटेरियल प्लास्टिक बोतल व पॉलीथीन को डालने पर मशीन से एक कूपन प्राप्त होगा जिससे दुकान से चाय, कॉफ़ी, नाश्ता आदि भी कराया जा सकता है। चलिए इन सारी बातों को छत्तीसगढ़ की पहली प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री के बारे में याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न है। प्रदेश में रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर है भिलाई चरोदा में प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनाया जा रहा है। इनकी कुल लागत 310 करोड़ रुपए होगा और कुल क्षेत्रफल 210 एकड़ में इसे बनाया जाएगा जिसमें बिजली उत्पन्न लगभग 50 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होगा। भिलाई चरोदा में रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ उत्पादित बिजली से उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में ट्रेन चलाई जाएगी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कबीरधाम जिले की पर्वतारोही अंकिता गुप्ता ने किस पर्वत की ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है? तो इनका सही आंसर है माउंट एलब्रूस में चढ़ाई की है जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। इसे 15 अगस्त 2022 को इनकी चढ़ाई की थी और यह इनकी ऊंचाई 18,510 फीट है। इसे याद रखना। आज़ादी की 75वें वर्षगांठ के यादगार बनाने तथा लोगों में देशभक्ति की भावना को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ में 11 से 17 अगस्त 2022 तक हर घर तिरंगा अभियान संचालित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है। 22वां वसुंधरा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर है श्री लीलाधर मंडलोई को 22वां वसुंधरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे 14 अगस्त 2022 को सम्मानित किया गया है। श्री लीलाधर मंडलोई एक साहित्यकार और पत्रकार भी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 14 अगस्त 2022 को साहित्यकार श्री लीलाधर मंडलोई को 22वां वसुंधरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। यह अर्जुना करंट अफेयर का पहला पार्ट है। इसी तरह दूसरा पार्ट भी अपलोड किया जाएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारे वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।